मति व श्रुत ज्ञान में अंतर। मति ज्ञान में शब्दों का उल्लेख नहीं होता है, अर्थात यह स्वयं के लिए ही लाभदायक होता है, जबकि श्रुत ज्ञान में शब्दों का उल्लेख किया जाता है। यह स्व और पर दोनों के लिए लाभकारी होता है। मति ज्ञान से मात्र वर्तमान की जानकारी होती है, जबकि श्रुत ज्ञान से तीनों काल का बोध होता है। मति ज्ञान में सामान्य रूप से पदार्थों का जाना जाता है, जबकि श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान द्वारा जाने हुए विषय को अधिक विशिष्टता से जाना जाता है अथवा निर्णायक रूप से जाना जाता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से होने वाले रूपी पदार्थ को मर्यादित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान देवों नारकों में जन्म से ही तथा संगीतिरियंच पचेंद्रिय व गर्भज मनुष्य के शयोपशम विषय से होता है। अवधि ज्ञान से मन की बातें भी जानी जा सकती है। मन पर्यव ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से जो ज्ञान समनस यानी संगी जीवों के मन में रहे हुए भावों को जानता है, उसे मन पर्यव ज्ञान कहते हैं। मन पर्यव ज्ञानी समनस्क जीवों के मनोगत विचारों को स्पष्ट रूप से द्रव्य मन के सहारे जान सकता है। अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान में अंतर। यद्यपि अवधि और मन पर्यव ज्ञान ये दोनों सीमित ज्ञान तथा प्रत्यक्ष रूप से होने वाले ज्ञान है, फिर भी दोनों में निम्न अंतर भी है। जैसे मन पर्यव ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत गहराई से जानते हैं, अतः वह अवधि ज्ञान से विजुततर है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक प्रमाण है, जबकि मन पर्यव ज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत तक ही है। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव हो सकते हैं, जबकि मन पर्यव ज्ञान के स्वामी केवल संयमी मनुष्य ही होते हैं। अवधि ज्ञान का विषय कतिपय पर्यार्थ सहित रूपी द्रव्य है, जबकि मन पर्यव ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग अर्थात मनोद्रव्य मात्र है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ सीधे आत्मा से परिपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष जानना केवल ज्ञान है। सभी द्रव्यों की त्रैकालिक भूत, वर्तमान, भविष्यत अवस्थाओं को सीधा आत्मा से बिना किसी सहायता से परिपूर्ण जानना केवल ज्ञान है। जानने योग्य बातें। उपयुक्त पांचों ही ज्ञान सम्यक्त्व के सद्भव में ही होते हैं। पांच ज्ञान में से शुरू के दो ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता से होने के कारण परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अंतिम तीन ज्ञान सीधे आत्मा से होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। शुरू के चार ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होने के कारण क्षयोपशामिक ज्ञान कहलाते हैं। केवली ज्ञानावर्णीय कर्म के संपूर्ण रूप से क्षय होने पर प्रकट होने से क्षयिक ज्ञान कहलाता है। शुरू के चार ज्ञान आने के बाद जा सकते हैं, इस कारण उन्हें प्रतिपाती ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान आने के बाद वापस नहीं जाता, इसलिए इसे अप्रतिपाती ज्ञान कहते हैं। तीन अज्ञान: मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान का अर्थ पूर्वोत्तक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के समान ही है। मति अज्ञान: सम्यक दर्शन के अभाव में मन और इंद्रिय की सहायता से रूपी और अरूपी पदार्थों की सीमित रूप में जो जानकारी होती है, उसे मति अज्ञान कहते हैं। श्रुत अज्ञान: सम्यक्त्व के अभाव में सुनने, पढ़ने और मनन करने से जीवों को जो अरूपी पदार्थों की सीमित रूप में जो जानकारी होती है, उसे श्रुत अज्ञान कहते हैं। अवधि अज्ञान यानी विभंग ज्ञान: सम्यक्त्व के अभाव में आत्मा से होने वाले रूपी पदार्थ की मर्यादित जानकारी को विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान में अंतर। ज्ञान और अज्ञान में कोई अंतर है तो दृष्टि का है। सम्यक अर्थात यथार्थ दृष्टि युक्त ज्ञान तथा मिथ्या दृष्टि युक्त अज्ञान होता है। अज्ञान का अर्थ यहाँ पर अजानपन अर्थात मूर्खता न होकर मिथ्यात्व युक्त ज्ञान से है। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य बोध अनाकार उपयोग को दर्शन कहते हैं। किसी वस्तु को जानने के दो रास्ते हैं, एक रूपता, अनेक रूपता। जब हम एक वस्तु को एक ही रूप से जानते हैं तब हमारा ज्ञान सामान्य ग्रही होने के कारण सामान्य बोध अर्थात दर्शन कहलाता है। जब हम एक ही वस्तु को अनेक रूप से भिन्न भिन्न रूप से जानते हैं तब हमारा वही ज्ञान भिन्न रूप ग्रही होने के कारण विशेष बोध अर्थात ज्ञान किया जाता है। दर्शन के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम होने पर चक्षु के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, अथवा चक्षु इंद्रिय की सहायता से
जीवों को मति श्रुति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य बोध होता है अथवा अनुभूति होती है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन की सहायता से अर्थात कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और शरीर से छूकर और मन से चिंतन मनन कर मतिश्रुत ज्ञान से पूर्व जो पदार्थों का सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। अर्थात इसमें चक्षु अर्थात आँख नहीं होती। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा की ज्ञान शक्ति से मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान से पूर्व सामान्य रूप से बोध होना अवधि दर्शन कहलाता है। केवल दर्शन किसे कहते हैं? त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यों एवं उनकी सभी पर्यायों को सामान्य रूप से जानना केवल दर्शन कहलाता है। जानने योग्य बातें। मन पर्यव ज्ञान की भांति मन पर्यव दर्शन क्यों नहीं? मन पर्यव ज्ञान सिर्फ मनोगत पर्यायों का ही ज्ञान करता है। उसका विषय मानसिक अवस्था है जो विशेष ही है, अतः सामान्य बोध अर्थात मन पर्यव दर्शन नहीं हो सकता। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन न कहकर केवल इंद्रिय दर्शन कह देते तो एक ही में 5 इंद्रियों का समावेश हो जाता। यदि यह अभिप्रेत नहीं था तो 5 इंद्रियों के 5 भेद क्यों नहीं किए गए? दर्शन की व्यवस्था वस्तु के सामान्य और विशेष इन 2 स्वभावों के आधार पर हुई है। चक्षु दर्शन यद्यपि सामान्य बोध है फिर भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वह अधिक विश्वस्त है। इसमें विशेष की कुछ झलक आ जाती है। उसी को ध्यान में रखकर चक्षु दर्शन को अन्य इंद्रियों से भिन्न रखा गया। शरीर, स्पर्शनेंद्रिय, कायबल और काय योग में क्या अंतर है? शरीर यह औदारिक आदि वर्गणा से होने वाले पौद्गलिक रचना है और जितना दृश्यमान है उतना स्थान में है। स्पर्शनेंद्रिय इसके 2 भेद हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय अंगुल के असंख्यात भाग जितना है और वह नाम कर्म के उदय से होता है। भाव स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन को जानने की शक्ति है और वह ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयक्षम से होता है। स्पर्शन इंद्रिय समूचे शरीर में फैली हुई है। इससे प्राणी को स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें स्पर्शन इंद्रिय वर्तमान न हो। शरीर या काय के बिना स्पर्शन इंद्रिय टिक नहीं सकती। फिर भी शरीर और स्पर्शन इंद्रिय 2 भिन्न वस्तुएं हैं। कायबल यह शरीर को प्रवृत्त करने वाली शक्ति है। यह अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। काय योग यह हलन चलन की प्रवृत्ति है। एक उपयोग किन में पाया जाता है? बाटा बेते सिद्ध में केवल ज्ञान। 2 उपयोग किन में पाए जाते हैं? केवली में। 3 उपयोग किन में पाए जाते हैं? एकेंद्रिय में। 4 उपयोग किन में पाए जाते हैं? पर्याप्त अचौर इंद्रिय में। 5 उपयोग किन में पाए जाते हैं? बेइंद्रिय व तेइंद्रिय में। 6 उपयोग किन में पाए जाते हैं? मिथ्यात्वी में। 7 उपयोग किन में पाए जाते हैं? छद्मस संयति में। 8 उपयोग किन में पाए जाते हैं? अचरम जीवों में, अभवी जीव तथा सिद्ध। 9 उपयोग किन में पाए जाते हैं? देवता व नारकी में। 10 उपयोग किन में पाए जाते हैं? सवेदी में। 11 उपयोग किन में पाए जाते हैं? अभाषक में। और 12 उपयोग किन में पाए जाते हैं? समुच्चय मनुष्य में। 10वें बोल कर्म 8। ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जीव के कषाय और योग के निमित्त से जिन सूक्ष्म कार्बन वर्गणा रूप पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है उसे कर्म कहते हैं। आत्मा पर रही हुई राग द्वेष रूपी चिकनाहट और योग रूपी चंचलता के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। कर्म दल आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं। उनमें से कई अलग होते हैं तो कई नए चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह क्रिया बराबर चालू रहती है। मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषय और योग के कारण आत्मा कर्म वर्गणा ग्रहण करती है और यही कर्म है। कर्म वर्गणा एक प्रकार की अत्यंत सूक्ष्म रज है जिसे सर्वज्ञ या अवधिज्ञान ही जान सकते हैं। आत्मा के गुण। आत्मा के टोटल 8 गुण हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और लब्धि। आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान। उसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। आत्मा का दूसरा ज्ञान है केवल दर्शन। यह भी ज्ञान की भांति सब आत्माओं में विद्यमान है। इस द्वितीय गुण को आवृत करने वाले कर्म पुद्गलों का नाम है दर्शनावर्णीय कर्म। इस कर्म के क्षीण होने से ही केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। आत्मा का तीसरा गुण है आत्मिक सुख। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है वेदनीय कर्म। आत्मा का चौथा गुण है सम्यक श्रद्धा। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है मोहनीय कर्म।
आत्मा का पांचवा गुण है अटल अवगाहन। इस शाश्वत स्थिरता को रोकने वाले पुद्गलों का नाम है आयुष्य कर्म। आत्मा का छठा गुण है अमूर्तिकपन। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से ही शरीर मिलता है। शरीर समाविष्ट अमूर्त आत्मा भी मूर्ति सी प्रतीत होने लगती है। आत्मा का सातवां गुण है अगुरु लघुपन, न छोटापन न बड़ापन। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है गोत्र कर्म। आत्मा का आठवां गुण है लब्धि। इसको रोकने वाले पुद्गलों का नाम है अंतराय कर्म। प्राणियों से संबंध रखने वाले विश्व के समस्त पुद्गलों को दो विभागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात पार्टीशन किया जाता है। पहला अष्टस्पर्शी, वे पुद्गल जिनमें वर्ण, गंध, रस के साथ हल्कापन, भारीपन आदि आठोस्पर्श हो, उसे अष्टस्पर्शी कहते हैं। चतुर्स्पर्शी, वह पुद्गल जिनमें वर्ण, गंध, रस तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष ये चार स्पर्श हो, उन्हें चतुर्स्पर्शी कहते हैं। कर्म वर्गणा के पुद्गल चतुस्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी नहीं, अर्थात ये पुद्गल वर्ण, गंध, रस तथा शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष ये चारों स्पर्श इनमें होते हैं। कर्म के दो वर्ग। आत्मा के साथ चिपकने वाले कर्म पुद्गलों को दो भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपककर आत्मा के मुख्य या स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं, उनका हनन करते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। उन कर्मों का मूलोच्छेद होने से ही आत्मा सर्वज्ञ या सर्वदर्शी बन सकती है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा ये चार घाती कर्म कहलाते हैं। अघाती कर्म, जो कर्म आत्मा के मुख्य गुणों का घात नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्मों के अभाव में ये कर्म पनपते नहीं, उसी जन्म में शेष हो जाते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये चार अघाती कर्म हैं। दूसरी अपेक्षा से दो भेद हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म, जो कार्मण पुद्गल आत्मा पर पूर्व में लगे हुए कर्मों पर चिपकते हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव कारण द्रव्य कर्मों का बंध होता है। इन विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इनकी प्रकृतियाँ, बंध के प्रकार और फल के प्रकार। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियाँ, 6 बंध के प्रकार और 10 फल के प्रकार होते हैं। वही दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियाँ, 6 बंध के प्रकार और 9 फल के प्रकार होते हैं। वेदनीय कर्म के 2 प्रकृतियाँ, 22 बंध के प्रकार और 16 फल के प्रकार होते हैं। मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियाँ, 6 बंध के प्रकार और 5 फल के प्रकार होते हैं। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियाँ, 16 बंध के प्रकार और 4 फल के प्रकार होते हैं। नाम कर्म के 93 यानी 93 प्रकृतियाँ, 8 बंध के प्रकार और 28 फल के प्रकार होते हैं। गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियाँ, 16 बंध के प्रकार और 16 फल के प्रकार होते हैं। और अंतराय कर्म में 5 प्रकृतियाँ, बंध के प्रकार और फल के प्रकार होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, वस्तु के विशेष धर्म को जानना ज्ञान कहलाता है। उस पर आवरण आना यानी उसको कवर करना, उसे ढक देना ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। जैसे बादलों से सूर्य का ढक जाना। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियाँ हैं, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय कर्म 6 कारणों से बनता है। ज्ञान प्रत्यनिकता यानी ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखने से। ज्ञान निनव, ज्ञान तथा ज्ञानदाता का अपलपन अर्थात ज्ञानी को कहना कि तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानांतराय, ज्ञान को प्राप्त करने में अंतराय यानी विघ्न डालना। ज्ञान प्रद्वेष, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष करना। ज्ञान अशातना, ज्ञान या ज्ञानी की अवहेलना करना। और ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोध दिखाना। ज्ञानावर्णीय कर्म का फल 10 प्रकार से भोगा जाता है। श्रोतेंद्रिय का आवरण, श्रोतेंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। चक्षु इंद्रिय का आवरण, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। घ्राणेंद्रिय का आवरण, घ्राणेंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। रसनेंद्रिय का आवरण, रसनेंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। स्पर्शनेंद्रिय का आवरण और स्पर्शनेंद्रिय से होने वाले ज्ञान का आवरण। ज्ञानावर्णीय कर्म की जघन्य स्थिति, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है।
और अब आधा काल जगन्य अंतर्मूर्त तथा उत्कृष्ट 3000 वर्ष का है। दर्शनावर्णीय कर्म। वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है। उस पर आवरण आ जाना यानी कवर आ जाना दर्शनावर्णीय कर्म कहलाता है। जैसे द्वारपाल के रोकने से राजा के दर्शन नहीं होना। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थयानग्रधी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। अब निद्रा, जिसके उदय से सोया हुआ जीव थोड़ी सी आवाज़ में जागता है अर्थात उसे जगाने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसे निद्रा कहते हैं। जिसके उदय ऐसा निकट आवे जो बड़े जोर से आवाज़ देने से टूटे या जोर से हिलने से बड़ी मुश्किल से जागे अर्थात जिसे उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़े, उसे निद्रा निद्रा कहते हैं। जिसके उदय से खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आवे उसे प्रचला कहते हैं। और जिसके उदय से चलते फिरते नींद आवे उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। और जिसके उदय से जागृत अवस्था में सोचा हुआ कार्य सुप्त अवस्था में कर डाले उसे स्थयानग्रधी कहते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म 6 कारणों से बनता है। दर्शन या दर्शनी से प्रतिकूलता रखना, दर्शन या दर्शनदाता का अपलपन करना अर्थात दर्शनी को कहना कि वह दर्शन नहीं है, दर्शन को प्राप्त करने में अंतराय अर्थात विघ्न डालना, और दर्शन या दर्शनी से द्वेष रखना, दर्शन या दर्शनी की अवहेलना करना, दर्शन या दर्शनी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोध डालना। दर्शनावर्णीय कर्म का फल 9 प्रकार से भोगा जाता है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थयानग्रधी, चक्षु दर्शन आवरण, अचक्षु दर्शन आवरण, अवधि दर्शन आवरण और केवल दर्शन आवरण। ज्ञानावर्णीय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। अब आधा काल जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 3000 वर्ष का है। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के द्वारा साता अर्थात सुख और असाता अर्थात दुख का वेदन अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे शहद लिपटी तलवार को चाटने से सुख और जीभ कटने से दुख होता है। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं अर्थात 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म 10 प्रकार से बनता है। प्राणानुकंपाय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों पर अनुकंपा अर्थात दया करने से। दूसरा भूयानुकंपाय, वनस्पति काय के जीवों की अनुकंपा करने से। जीवाणुकंपाय, पंचेंद्रिय जीवों की अनुकंपा करने से। सत्ताणुकंपाय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय और वायुकाय के जीवों की अनुकंपा करने से। बहुण पाणान जाव सत्ताण अनदुखणाय, उपरोक्त प्राणु भूतों, जीवों और सत्वों को दुख नहीं देने से। अस्वर्णयाय, इन सभी को शोक उत्पन्न नहीं कराने से। अजुर्णयाय, इन सभी को खेदित एवं पीड़ित नहीं करने से। अतिपणाय, इन सभी को आंसू नहीं गिराने से। अपिट्टणाय, इन सभी को नहीं पीटने से। और अपर्यावरणाय, इन सभी को परिताप अर्थात दुख उत्पन्न नहीं कराने से। असता वेदनीय कर्म 12 प्रकार से बनता है। प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुख देने से, शोक कराने से, झुराने से, रुलाने से, मारपीट करने से, परिताप उत्पन्न करने से, बहुत दुख देने से, बहुत शोक करने से, बहुत झुराने से, बहुत रुलाने से, बहुत मारपीट करने से और बहुत परिताप उत्पन्न कराने से। साता वेदनीय कर्म का फल 8 प्रकार का है। मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, इच्छित सुख, अच्छे वचन और शारीरिक सुख का प्राप्त होना। और असाता वेदनीय का फल 8 प्रकार का है। अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श, मन का दुख, वचन का दुख और काया का दुख। साता वेदनीय कर्म की स्थिति इर्यापति की क्रिया की अपेक्षा अजगन्य अनुत्कृष्ट 2 समय की तथा संप्रदाय की अपेक्षा से जगन्य 12 मुहूर्त को और उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। अब आधा काल इर्यापति की का नहीं होता, वह संप्रदाय की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1500 वर्ष का है। असाता वेदनीय की जगन्य स्थिति एक सागर के 7 भागों में से 3 भाग और पलियोपम के असंख्यात भाग कम की और उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। अब आधा काल जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 वर्ष का है। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जिससे आत्मा मोहित सत और असत के ज्ञान से शून्य
हो जाए उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा अर्थात दारू पीने से मनुष्य बेभान हो जाता है। इसके मुख्य दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। चारित्र मोहनीय की दो प्रकृतियां हैं, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय के 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्यक्षानी के 4 लोभ, 6 मान, 7वां माया और 8वां लोभ, प्रत्यक्षानवरण, 9वां क्रोध, 10वां मान, 11वां माया, 12वां लोभ और संज्वलन, 13 क्रोध, 14वां मान, 15वां माया और 16वां लोभ। नौ कषाय के 9 भेद हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। मोहनीय कर्म 6 प्रकार से बनता है, तीव्र क्रोध करने से, तीव्र मान करने से, तीव्र माया करने से, तीव्र लोभ करने से, तीव्र दर्शन मोहनीय से और तीव्र चारित्र मोहनीय से। फल के 5 प्रकार, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। अबाधा काल जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 7000 वर्ष की है। आयुष्य कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव 4 गतियों में रुका रहे उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे बेड़ी में बंधने से अपराधी रुक जाता है, पराधीन हो जाता है। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। नरक आयु बंध के 4 प्रकार, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीवों की घात और मध्य मांस का सेवन करना। तिर्यंच आयु बंध के 4 प्रकार, माया करने से, गूढ़ माया करने से, असत्य बोलने से, अन्यूनाधिक नापने तोलने से। मनुष्य आयु बंध के 4 प्रकार, प्रकृति की भद्रता से, विनय करने से, दया भावना रखने से और मद मत्सर आदि से रहित होने से। देव आयु बंध के 4 प्रकार, सराग संयम पालने से, देश संयम पालने से, बाल तपस्या करने से और अकाम निर्जरा यानी बिना इच्छा का तप करने से। फल के 4 प्रकार, चारों आयु का बंध होता है। स्थिति, नारकी तथा देवों के आयु कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष की तथा उत्कृष्ट स्थिति 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागरोपम की है। मनुष्य व तिर्यंच की आयु कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम की है। आयु कर्म बंधने के साथ ही उसका प्रदेश प्रदय आरंभ हो जाता है। इसी कारण आयु कर्म का अबाधा काल नहीं होता। नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव गति, जाति, शरीर, संस्थान, सहनन, स्वर आदि विविध पर्यायों को प्राप्त करे उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। नाम कर्म की 93 अर्थात 93 प्रकृतियां है। 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 5 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 2 रस, 4 अनुपूर्वी, 2 विहायो गति और उपरोक्त 14 पिंड प्रकृतियां के 65 भेद हुए। अब बाकी के 28 भेद। प्रत्येक की 8 प्रकृतियां। पहला अगुरु लघु, अपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, निर्माण और तीर्थंकर। त्रस दशक की 10। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभंग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्ति। और स्थावर दशक के 10। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और अयशकीर्ति। नाम कर्म 2 प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म 4 प्रकार से बनता है, मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता और अविसंवादन योग से। शुभ कर्म 14 प्रकार से भोगा जाता है, इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट
लावण्य, इष्ट यश कीर्ति, इष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, इष्ट स्वर, कांति स्वर, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर। अशुभ नाम कर्म 4 प्रकार से बनता है: मन की वक्रता, वचन की वक्रता, काया की वक्रता और विसंवादन योग से। अशुभ नाम कर्म 14 प्रकार से भोगा जाता है: अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट लावण्य, अनिष्ट यश कीर्ति, अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, हीन स्वर, दीन स्वर, अनिष्ट स्वर और अकांत स्वर। स्थिति: नाम कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की। अबाधा काल जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 2000 वर्ष का है। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव उच्च नीच कुल में उत्पन्न हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुंभकार अनेक प्रकार के छोटे बड़े बर्तन बनाता है। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं: उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र 8 प्रकार से बनता है: जाति का मद न करने से, कुल का मद न करने से, बल का मद न करने से, रूप का मद न करने से, तपस्या का मद न करने से, श्रुत अर्थात ज्ञान का मद न करने से, लाभ का मद न करने से और ऐश्वर्या का मद न करने से। यह मद का अर्थ अहंकार है। उच्च गोत्र 8 प्रकार से भोगा जाता है अर्थात उपरोक्ति 8 का मद अहंकार न करे तो उपरोक्त 8 बोलों की विशिष्टता पाता है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य का घमंड करने से बनता है और इनका घमंड करने से उपरोक्त 8 बोलों से हीन होता है। स्थिति: गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की। अबाधा काल जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 2000 वर्ष का है। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो ऐसे उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान की वस्तु देने में बाधक होता है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियाँ होती है: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अंतराय कर्म 5 प्रकार से बनता और 5 प्रकार से भोगा जाता है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य से अंतराय डालने से बनता है और इससे 5 बोलों के अंतराय की प्राप्ति होती है। स्थिति: अंतराय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है और अबाधा काल जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3000 वर्ष का है। एक कर्म कहाँ पर बनता है? सहयोगी यथा क्या चरित्र में। 2 कर्म का बंध कौन नहीं करते? 10वें गुणस्थानवर्ती जीव। 3 कर्मों की उदीर्णा कौन नहीं करते? उपशांत मौन या गुणस्थान में। 4 कर्मों का उदय किनके होता है? केवली को। 5 कर्मों के उदीर्णा कहाँ होती है? 11वें गुणस्थान में। 6 कर्मों का बंध कहाँ होता है? 10वें गुणस्थान में। 7 कर्मों का उदय कहाँ पर होता है? 11वें व 12वें गुणस्थान में। और 8 कर्मों का उदय कहाँ पर होता है? पहले से 10वें गुणस्थान तक। जय जिनेंद्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।